प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, सनातन धर्म की जय, बालाजी हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, जो आज का प्रसंग है कि यदि हम भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान पर आस्था बनाए रखते हैं, तो भगवान एक दिन हमारी रक्षा जरूर करता है। यह घटना कर्नाटक के एक छोटे से गांव की है, जो बहुत ही आजकल सुर्खियों में चल रहा है। एक लड़की जिसको खुद बचाने भगवान शिव का वह नाग आता है, कुछ लोग नाग नागिन कहते हैं। एक लड़की जो वह 5 साल की थी, तो 5 साल की उम्र में ही उसकी माँ का देहांत हो गया। जब उसकी माँ का देहांत हो जाता है तो अभी वह छोटी थी, तो उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। अब तो वह सौतेली माता आ गई और उसके जरिए उसको 2 और पुत्री अर्थात 2 बहनें और आ गई थी। अब उस छोटी सी लड़की जिसका नाम शीतल था, उसकी 2 बहनें सौतेली बहनें भी आ गई। लेकिन सौतेली जो माता थी वह बिल्कुल ही इस शीतल को 1% भी प्रेम नहीं करती थी। जब वह शीतल 10 साल की हुई तो उसके पिता का देहांत हो गया और अभी उसके माँ का यही हाल रहा। अब तो पिता भी नहीं है, अब वह शीतल को बिल्कुल ही कष्ट देती थी, किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं। अपने बच्चों को वह प्रेम करती थी, लेकिन शीतल को थोड़ा सा भी वह प्रेम नहीं करती थी। वह बच्चियां धीरे धीरे बड़ी होती गई। वह शीतल से खूब काम करवाती। वह घर की शीतल को नौकरानी समझती थी, बल्कि उसकी जो दोनों सौतेली बहनें थे वे दोनों तो अपने एटीट्यूड में ही पागल रहती थी। शीतल को तो कभी उसने अपना बहन ही नहीं समझा, बल्कि शीतल का व्यवहार ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, वह मंदिर को जाती थी। उसके घर के बगल में ही एक मंदिर था भगवान शिव का। वह उस मंदिर में जाती और भगवान शिव को दूध चढ़ाती थी, दूध से नहवाती थी। लेकिन जब यह काम करती थी तो शीतल की जो सौतेली माता थी, जो बहनें थे, उन लोगों को यह अच्छा नहीं लगता था। वह कहती थी कि ढकोसला करती, झूठ में करती है। लेकिन ऐसा कहने से शीतल जो है बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डेली का काम वह यही था। लेकिन एक दिन शीतल जब मंदिर में ले जा रही थी भगवान शंकर को दूध से नहवाने के लिए, सोमवार का दिन था, तो मंदिर के चौखट पर एक सांप फन लगाए बैठा हुआ था। शीतल ने सोचा क्यों ना आज हम इस दूध को भगवान शिव के इस जो है सांप को पिला दे। उसने डरने के बजाय उस दूध को सांप के आगे रख दिया। उस सांप ने दूध पी लिया। अब तो वह डेली जाती और वह सांप वहां पर बैठा रहता और अब भगवान शिव के ऊपर नहीं चढ़ाती, बल्कि वह जो दूध सांप को पिला दिया करती थी। शीतल बड़ी हो गई थी और शीतल की सौतेली बहनें भी बड़ी हो गई थी। एक दिन शीतल की सौतेली माता ने कहा, देखो शीतल, आज तुम मंदिर नहीं जाओगी। आज मेरी बेटी को देखने के लिए बगल के गांव का जमींदार का लड़का आ रहा है। तुम पूरा दिन अच्छे से ढेर सारे खाना बनाना है, रसोई करना है। तुम पूरा का पूरा काम रसोई का करके अच्छे से खातिरदारी करनी है और तुमको घर से बाहर नहीं निकलना है। मेरी बेटी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। अगले दिन वह शीतल जो बिल्कुल ही मंदिर नहीं जा पाई, बड़ा उससे कष्ट हुआ और वह किचन में हर प्रकार का, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था, वो खाना, रसोईया, पूड़ी, पकवान सब कुछ बनाए। जब वे लोग देखने आए तो वास्तव में जमींदार का जो लड़का था बहुत ही हैंडसम था, हर प्रकार से अच्छा था, बात व्यवहार विचार सब कुछ अच्छा था। बल्कि शीतल की सौतेली माँ ने शीतल को उसी किचन, उसी रसोईया घर में बंद कर दिया था ताकि वह घर से बाहर ना निकल पाए, ताकि वह आकर किसी प्रकार का कोई रोड़ा ना खड़ा कर दे। जब देखने का काम जो खत्म हो गया तो जमींदार का लड़का वहां से जाने लगा, चला गया। अब जमींदार का लड़का जब चला गया तो जो भी वहां पर प्लेट उलेट रखे थे, थाली रखे थे, उनको उठाने के लिए शीतल की माँ ने कहा कि जाओ तुम बर्तन वहां पर जितने भी है साफ करके लाओ, सब धुल उल के रख दो। शीतल तब किचन में से निकलती है और जो प्लेट उलेट रखे रहते हैं उनको
उठाने के लिए आती है, लेकिन उसी समय जमींदार का लड़का का मोबाइल वहीं पर छूट गया रहता है। आधे रास्ते में से वह घूम करके आता है कि मैंने अपना मोबाइल छोड़ दिया उसी जगह पर, और जब वह आता है अपना मोबाइल उठाने लेने, तभी वह शीतल को देख जाता है। जैसे वह शीतल को देख जाता है वह मंत्र मुग्ध हो जाता है। सिंपल सा सादे ड्रेस में कितनी सुंदर लड़की, वह तो मोहित हो जाता है। अब वह शीतल भगी भगी बर्तनों को लेकर के किचन की तरफ भागती है, लेकिन वह लड़का भी अपना मोबाइल लिए हुए शीतल का पीछा करते हुए जाता है। तब तक रास्ते में सौतेली माता ने देख लिया। उसने कहा कि बेटा तुम कहाँ उसके पीछे जा रहे हो, वह तो घर की नौकरानी है, वो कुछ नहीं जानती, पढ़ी लिखी बिल्कुल गंवार है। वो लड़का कहता है नहीं मम्मी, मुझे उस लड़के से प्रेम हो गया है, प्यार हो गया है, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। अब जैसे ही वह लड़का, जमींदार का लड़का ऐसा कहता है, शीतल की मम्मी को बहुत ही कष्ट होता है। अब वह जलन करने लगती है और शीतल से, ताकि किसी ना किसी तरीके से मेरी 2 बेटियों में से किसी एक बेटी का शादी जमींदार के लड़के के साथ होना ही चाहिए। उसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वह रास्ते में जो शीतल रोड़ा बन रही थी, रुकावट बन रही थी, शीतल को मारने के लिए भी तैयार थी, ताकि शीतल रास्ते से हट जाए। अगले दिन शीतल की मां का अचानक व्यवहार बदल गया। सवेरे उठती है, कहती है कि बेटी आज तू जा मंदिर में पूजा करे आ, और आज सुंदर सुंदर थोड़ा हम लोग पूरी पनीर खा लेते हैं, उसके बाद से आज हम लोग घूमने चलेंगे। ऐसा जब शीतल की सौतेली मां ने बोला तो शीतल का तो ठिकाना खुशी का नहीं पता चला। कितना खुशी से पागल, और वह अच्छे अच्छे सब पकवान बनाई, भगवान के मंदिर भी गई, दूध भी पिलाई उस सांप को। हर प्रकार से काम करने के बाद सभी लोग अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के शीतल की मां अपने दोनों बेटियों और शीतल के साथ में चलती है, घुमाने लेके जाती है उस पहाड़ी के किनारे पर, पहाड़ी एरिया पर, जंगल में लेके जाती है जहां पर पहाड़, चट्टान, ऐसे जगह पर जाती है जहां पर जो है चट्टान, खूब ऊंचे ऊंचे चट्टान लगे रहते हैं। एक ऐसे जगह पर चारों लोग पहुंचते हैं जहां से नीचा खूब खाई दिखाई देता हो। तब तक अचानक शीतल की मां ने, उस सौतेली मां ने शीतल को उस ऊंची चट्टान पर से शीतल को धक्का दे दिया। अब यह पूरा का पूरा देख ड्रामा उन दोनों बहनों ने कहा, माँ ये क्या आपने किया? उसने कहा कि मैं तेरा शादी चाहती हूँ कि जमींदार के लड़के से ही हो। बीच में शीतल रुकावट बनी थी, अब खत्म हो गई, अब तेरा शादी उस जमींदार के लड़के से ही होगा। और घर पर आकर के उस जमींदार के लड़के को संदेशा भिजवा दिया कि वह शीतल तो गई थी घूमने और वहीं से गिर गई, और उसका भी लाश का, डेड का पता नहीं चला, उसकी बॉडी भी नहीं अभी मिली। वो लड़का बहुत ही चिंतित हुआ, बल्कि जैसा शीतल की मां बताई थी उसके अनुसार वह लड़का उस जगह पर ढूंढने गया, जिस चट्टान के किनारे वह वहां पर ढूंढ ही रहा था। लेकिन जब वह शीतल उस चट्टान से गिरी थी तो जिस सांप को दूध पिलाती थी वह कोई सांप ना साधारण सांप नहीं था, वह सांप इच्छाधारी सांप था, इच्छाधारी नाग था। तुरंत वह इच्छाधारी नाग ने शीतल को बचा लिया था, और जब शीतल बच गई तो पहाड़ी से चढ़ करके किसी तरीके से ऊपर आई तो काफी शाम हो गई थी। जब काफी शाम हो गई थी तब तक अचानक एक बुढ़िया की आवाज आई, बेटी शाम हो गई है, तुम कहाँ इधर उधर घूम रही हो? मेरा पास में ही एक झोपड़ी में मैं रहती हूँ, यदि तुम वहीं पर विश्राम कर लेती, रात भर रुक जाती तो बड़ी अच्छी बात होती, क्योंकि रात का समय है, तुम लड़की जाती हो, तुम्हें कोई जानवर उन्होंने खा लेगा तो बड़ी कष्ट की बात है। और ऐसा कहकर उस बुढ़िया के कुटिया में शीतल चली गई थी। शीतल पैरों में चोट लग गया था। उस बुढ़िया ने शीतल के पैरों में दवा भी लगाई और शीतल सो गई। सुबह हुआ, सुबह होकर के शीतल टहल रही थी, लेकिन वह जमींदार का लड़का पूरा रात उस शीतल को ढूंढ रहा था। तब तक उसकी अचानक नजर शीतल पर पड़ी। जैसे ही जमींदार के लड़के ने शीतल को देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं लगा कि मैं अपने शीतल को पा गया। अरे शीतल तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था, मैंने ऐसा ऐसा सुना तो इस चट्टान पर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए चला आया कि अब मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा।
अब मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरे प्यार में पागल हूं रे पगले। वह कहती कि ठीक है, वह भी उसके शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कहती है कि मैं अपने बुढ़िया दादी से मिल लूं कि ताकि उनसे कह दूं कि मैं अब जा रही हूं। लेकिन जैसे शीतल पीछे घूम करके देखती है, ना तो वह बुढ़िया का पता चलता है, ना तो उस बुढ़िया की झोपड़ी का पता चलता है। वहां पर तो कुछ भी नहीं रहते। तब उसे पता चलता है कि भगवान मेरी रक्षा की है। जिसमें नाग नागिन को दूध पिलाती थी, वही नाग नागिन ने आज मेरी रक्षा की है। जय जय भोले बाबा। अब तो वह लड़का, जमींदार का लड़का, खुशी से ला करके उस शीतल के साथ शादी करता है, ब्याह करता है। यह जो घटना कर्नाटका की है। तो आज की कथा यहीं पर विराम करता हूँ। अगले दिन एक अच्छी कथा के साथ, अच्छी प्रसंग के साथ हम लोग मिलेंगे। तो प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, सनातन धर्म की जय, जय सच्चे दरबार की जय।